हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई मैया के नवरात्रे, चलो जयकारा लगा लो दोनों हाथ उठा के। दोस्तों, गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आप सभी माता रानी के भगत माँ से जुड़ने के लिए नित नए नए उपाय कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं जैसे एक बालक अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है। गुप्त नवरात्र वो समय जब आध्यात्मिकता का शिखर समय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच्चे दिल से जितना जिससे बन पड़ रहा है माँ की स्थापना कर रहे हैं, तो कोई माता की शक्तियों को आजमाना चाहता है, कोई शक्तियाँ पाने की होड़ में लगा हुआ है। ऐसे में जो सांसारिक व्यक्ति है वो घबरा जा रहा है कि इस दौरान हम बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना है, कोई घर में बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त है, किसी के स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम्स हैं, किसी को बहुत सारी पढ़ाई करनी है, किसी को डेली काम करने हैं। ऐसे में इतनी सारी पूजा पाठ ना कर पाने की ग्लानि सभी के मन में आती रहती है। तो आप जैसे सच्चे माता रानी के भक्तों के लिए अक्सर मैं विशेष उपाय बताती रहती हूँ, सिद्धियाँ बताती रहती हूँ, ताकि आप इन खास रात्रियों की जो तरंगे हैं उनको अपने अंदर अवशोषित करके अपने जीवन की दिशा को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं। अब कुछ लोग इन सब चीज़ों को ऐसे ही समझते हैं, तो हमेशा छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल बताती रहती हूँ। आपने सुना ही होगा कि जो सिद्ध योगी ऋषि मुनि होते हैं, अपने मंत्र जप से, तपोबल से, आपको बता दूं कि एक कमल के पुष्प को चमेली या कोई दूसरी पुष्प में भी तब्दील किया जा सकता है। ये कुछ लोगों को फेक लग सकता है, पर उदाहरण में इसको समझाऊं तो जब आटे को गूंथ कर हम पहली बार उसकी लोई बनाते हैं तो सूखा आटे के स्वरूप बदल जाता है। अब फिर जब उसको बेलते हैं और उसके बाद अग्नि ऊर्जा के उसके संपर्क में लाते हैं तो उसका स्वरूप, रंग, प्रकृति, गुण सभी बदल जाता है, जबकि तत्व वही है। ऐसे ही मंत्र ऊर्जाओं के द्वारा सूर्य की रश्मियों के संपर्क में लाकर पुष्प के रंग, प्रकृति, स्वरूप इनको भी बदला जा सकता है। बस सूक्ष्म विद्या को उपयोग में लाना है। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको कि ऊर्जावान शक्तियों द्वारा अगर किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित कर दी जाए, उनको सिर्फ आप अपने घर पर स्थापित भी कर लेते हैं तो ये कैसा कमाल करती है। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं हमेशा 2 बातों पर स्ट्रेस देती हूँ। लास्ट वीडियो में आप सभी को घर से सभी नकारात्मक चीज़ों को बाहर करने का मैंने संदेश दिया था। अब अगला कदम है घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करना, उनको आमंत्रित करना। क्योंकि कोई भी शक्ति इतने बड़े विश्व में आपके घर पर क्यों आएगी? क्योंकि आप इनको खींचेंगे। कैसे? जैसे टावर लगाते हैं ना, जियो वाले, रिलायंस वाले, वोडाफोन का क्यों लगाते हैं? आपके मोबाइल तक नेटवर्क को पहुंचाने के लिए। मंत्र और तंत्र की यही विद्या है। इसी तरह से जब कोई भी सिद्ध चीजें, अभिमंत्रित वस्तुएं आपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगाते हैं या विशेष दिशा की खिड़कियों पर इनको लटकाते हैं, तो ये टावर की तरह आपके घर पर इन लक्ष्मीवान शक्तिशाली ऊर्जाओं को खींचकर लेकर आती है। इसलिए ही समय समय पर बताया जाता है और हर धर्म में अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष शुभ चिन्ह बनाने की विधि बताई जाती है। कुछ खास चीज़ों को लटकाने का विधान बताया जाता है, ताकि आपका घर वो शक्तिशाली ऊर्जाओं का घर हो जो किसी खास देवी देवता, पितर पितरानियाँ, खासकर अलौकिक देवी शक्तियाँ, माता लक्ष्मी आदि आपके घर की तरफ को अट्रैक्ट कर सके। ये सात्विक शक्तियाँ अट्रैक्ट हो और आपके घर की तरफ खींची चली आए। कई बार हम घर के अंदर बैठकर सालों तक मंत्र जप कर रहे होते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। कहाँ से करेंगी? आपके घर के मुख्य द्वार बंद, आपके घर की खिड़कियाँ बंद, आपके बालकनी का द्वार बंद और गंदा, सब कुछ फैला हुआ। इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया इन सभी चीज़ों को साफ करें, जाले साफ करें, इनको हमेशा साफ सुथरा सुगंधित रखें, खुला रखें थोड़ी देर, सावधानी पूर्वक। ये नहीं कह रही हूँ कि कोई चोर आकर के उठा के सामान ले जाए, सावधानी पूर्वक खुला रखें, तो ही ये शक्तियाँ अट्रैक्ट होकर आपके घर पर आएंगी। तो सबसे पहले इन गुप्त नवरात्र में आपको 5 काम अपने मुख्य द्वार पर करने हैं। पहला, तुलसी, शमी या जेठ का पौधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। तुलसी की नियमित पूजा करनी है। दूसरी चीज, स्वस्तिक चिन्ह बनाइए 1.5 इंच का।
आप आश्रम से कोई भी सिद्ध वस्तु जब मंगवाते हैं तो उसका सिंदूर आपके पास जाता है, या आपके पास कोई कामिया सिंदूर हो या कोई अभिमंत्रित सिंदूर हो, तो उसमें आप कुछ चमेली का तेल की कुछ बूंदें या घी की कुछ बूंदें मिलाकर मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाइए। और नहीं तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ से थोड़ा सिंदूर आशीर्वाद का ले आइए, उससे बनाइए। देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। और ये 1 इंच का बनाना है आपको। जो स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे ये 1 इंच का हो, और जिनका द्वार दक्षिण मुखी है वो ऑरेंज सिंदूर इसमें मिला लीजिए, और 9 इंच का स्वस्तिक आपको दोनों साइड बनाना है। साथ में एक पंचमुखी बालाजी की फोटो अपने द्वार पर लगा लीजिए चौखट के ऊपर। तीसरी चीज, आपके जीवन में बाधाएं आने का सर्वप्रथम कारण है आपके बुरे कर्म। दूसरी चीज है आपके घर के लोगों की कुंडली में राहु और शनि का गोचर या शनि का ग्रह दोष होना। आप माने या ना माने, पर ये सच है कि घर में अगर 5 सदस्य है तो उसमें से 3 के ऊपर शनि की 7.5 चलती है, या ढैया चलती है, या छोटी पनौती होती है, या शनि का गोचर, या शनि देव की कुदृष्टि, या किसी भी प्रकार का शनि दोष लगा ही रहता है। और वो भी एक बार नहीं, पूरी जिंदगी, कभी किसी पे कभी किसी पे। तो घर के द्वार पर आपको शनि दोष से प्रोटेक्शन के लिए एक अभिमंत्रित घोड़े की नाल अवश्य लगानी चाहिए, ताकि शनि देव आपके घर की सुरक्षा करें। अभिमंत्रित यानी 92,000 शनि देव के मंत्रों से तेल क्रिया करके शुद्धि की हुई होनी चाहिए। काले घोड़े की नाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रंग के घोड़े की नाल ला करके लगा लीजिए। और शनि दोषों से आपको मुक्ति के लिए समय समय पर शनि मंदिर जाकर दर्शन भी करना चाहिए, तेल भी चढ़ाना चाहिए। हर शनिवार को एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो भक्ति करे वो हनुमाना ताको ना सताए शनि देवा। तो हनुमान जी का स्मरण करते रहिए। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा बताती हूँ, एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांधकर लटका कर रखिए। कैसे लटकाना है समझे। घर के बाहर चले जाइए, घर की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, आपके सिर से करीब 1.25 हाथ ऊपर होता है आपका द्वार, वहां पर कॉर्नर में इसको टांगना चाहिए। और जब भी अमावस्या तिथि आए, शनिवार आए, आप चाहें तो हर बार बदल लीजिए, या 2-3 महीने में जब भी आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आपके घर पर बढ़ गया है, ज़्यादा लगे, तो इसको बदल लेना चाहिए। जो लोग के लिए टांगना पॉसिबल नहीं है, वो अपने घर के पायदान के नीचे इसको पाउडर बनाकर, पोटली बनाकर दबाएं। दोस्तों आप देखेंगे, जब आप नवरात्रों में माता रानी का आवाहन करेंगे, अंदर घर के अंदर बैठकर धूप करेंगे, तब ये सब चीज़ जब जलाते हैं आप, तो क्या करते हैं आप, माता रानी को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिर्फ माता रानी अट्रैक्ट नहीं होती है पॉजिटिव शक्तियाँ, इनके साथ साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी अट्रैक्ट होती है। और ये जो फिटकरी की पोटली है, ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकेगी। इसी तरह से आपके घर के आसपास जो भी खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ पर उनके सामने यदि कोई खाली बड़ा मैदान है, कोई पीपल का पेड़ है, कोई शमशान है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो ऐसी ही पोटली बना करके छोटी छोटी आपको उधर बांधनी चाहिए। दोस्तों आपके घर में इस प्रकार सिर्फ सकारात्मक सात्विक शक्तियाँ ही प्रवेश करेंगी, और किसी भी नकारात्मक शक्तियों का कोई जगह नहीं रहेगा। अगर आप हर महीने पोटली बांधने की झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसकी जगह आप 11 गोमती चक्कर भी एक पीले कपड़े में बांध करके, ध्यान रखें काला कपड़ा नहीं बांधना है पीले कपड़े में ही आपको बांधना चाहिए, और लटका दीजिए उसी जगह पर। ये नकारात्मक शक्तियों को तो रोकेगी ही साथ पीला कपड़ा क्यों, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को आकर्षित भी करता है। माता लक्ष्मी को खींचकर आपके दरवाजे तक लेकर के आता है, जैसे टावर लगाते हैं ना नेटवर्क खींचने के लिए, इसी तरह से ही आपके मुख्य द्वार पर टावर का काम करता है। माता लक्ष्मी को खींचकर आपके दरवाजे तक लेकर के आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सस्ते कैल्शियम के चक्कर में सस्ते वाले गोमती चक्र ना खरीदें, क्योंकि ये उल्टा आपकी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। असली गोमती चक्र थोड़े रेयर होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं, और मिल भी जाएं तो दूसरों की नकारात्मकता को सोख कर आपके अंदर दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाओं को ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आपको असली गोमती चक्र मिले, तो इन्हें प्रॉपर 88,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा के, पूजित करा करके, तब आपको इन्हें प्राप्त करके आपको अपने घर पर लटकाना चाहिए, ताकि
ये दोनों काम करें। एक तो गलत ऊर्जाओं को दरवाजे से आने से रोके और साथ ही साथ लक्ष्मी मैया को टावर की तरह अट्रैक्ट करें। धन की समस्या बहुत ज्यादा है तो गोमती चक्र ना लटकाएं, तब तक आप फिटकरी लटका करके अपने काम को पूर्ण करें और एक बार जब माता लक्ष्मी आपके द्वार पधार जाए उसके बाद आप गोमती चक्र लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने घर में अंदर आने के बाद सकारात्मक शक्तियां जब अंदर प्रवेश कर गई तो इनको अंदर कैसे रोकें, क्योंकि सबको पता है लक्ष्मी चंचला है, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो इनको रोकने के लिए आपको नित नए प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले तांबे के सिक्कों का उपाय बताया था, वो आप कर सकते हैं। तांबे के सिक्कों को किस्मत भी बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, किस्मत का सिक्का हम मानते हैं उसको। और हो सके तो तांबे के सिक्के पर सुनार से आप एक सुराख करवा लीजिए, या घर पर भी कर सकते हैं, कोई किया कराया अगर हो तो भी ये सिक्का काम करता है। आपको इनको 40,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने मुख्य द्वार के पीछे वाले हैंडल पर लगाना है, लाल धागे में या रिबन में बांधकर लटका कर रखना चाहिए। ध्यान रखना है 5 की संख्या में इन सिक्कों को लगाना चाहिए। घर में चाहे आपके घर पे 2 दरवाजे हो या 4, पर इसको सिर्फ एक ही जो मुख्य दरवाज़ा हो उसी को यूज़ करना चाहिए। और उत्तर या पूरब की ओर का दरवाज़ा सबसे श्रेष्ठ होता है। इस तरफ के जो दरवाजे हैं इन्हीं को आपको रोज़मर्रा भी इस्तेमाल करना चाहिए और वहीं पर इसको टांगना चाहिए। और अगर टांगने की व्यवस्था ना हो तो इन सिक्कों को आप एक कटोरी में भी रख सकते हैं दरवाजे के सामने। वैसे अगर घर में व्यवस्था ना हो तो जो मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं वो अगर समस्या ज़्यादा है पैसों की तो आप इसको पर्स में भी 40,000 जब से अभिमंत्रित करके तांबे के सिक्के हमेशा रखें। इससे धन में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, मुश्किलें कम होती है, किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं, मानसिक शांति भी मिलती है। इन्हें जब आप अपने घर के दरवाजे में लटकाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो बस ये सारी की सारी नकारात्मकता को घर के बाहर ही रोककर आपके घर में दरवाज़ा बंद कर सकारात्मकता को अंदर कर लेते हैं। तो अवश्य इसको घर के हैंडल पर आपको लटका करके रखना चाहिए। अच्छा, इसकी एनर्जी भी बैलेंस करनी होती है, तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए घर के दक्षिण दिशा में भी 5 सिक्के एक कटोरी में भरकर रखा जा सकता है, क्योंकि आपके जो घर का दक्षिण दिशा होता है उसमें मंगल ग्रह का और पितरों का वास होता है। इस दिशा में आपको ज़्यादा भारी सामान नहीं रखना चाहिए। अगर ये दिशा खराब होती है तो घर के मालिक को कष्ट आता है, भाइयों से कटुता बढ़ती है, क्रोध की अधिकता होती है, घर में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आने लगती, जैसे विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर आदि, रक्त के विकार हो जाते हैं, किसी किसी घर में तो कुष्ठ रोग भी हो जाते हैं, बवासीर हो, चेचक हो, बहुत सारे रोग फैलने लगते हैं। और अगर आपके पास ये सिक्के ना हो तो आपको इसकी एनर्जी कैसे बैलेंस करनी है, उस दिशा में एक झाड़ू को रख करके या कोई मिट्टी का बर्तन पानी भर के भी रख सकते हैं। कोई गमला या हनुमान जी का कोई यंत्र हो आपके पास 40,000 मंत्रों से सिद्ध करके, तो वो भी आप उस दिशा में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गुप्त नवरात्रि का चौथा भाग। पहले भाग में आप सभी को मैंने माता लक्ष्मी, माता कमला की साधना बताई, तांत्रिक लक्ष्मी की साधना बताई, जिसको करने के लिए कोई आपको परेशानी नहीं उठानी है। सिर्फ उस पाठ को आप सुन भी लेते हैं रोज तो भी आपका काम हो जाने वाला है। दूसरे भाग में दरवाजे पर और भी गुप्त कार्य मैंने करने बताए। तीसरे भाग में गुप्त नवरात्र में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको पूजा पाठ का संपूर्ण फल मिले। चौथे भाग में आपको माता लक्ष्मी को दरवाजे से अंदर करने की विधि बता दी है। अब बस लास्ट भाग, मैंने 5 वीडियो प्रॉमिस किए थे, 5वां भाग आने को है और बस इंतज़ार कीजिए कि माता जब आएंगी, आपके घर पे प्रवेश करेंगी, तो स्थायी रूप से इस चंचला माता लक्ष्मी को आप अपने द्वार के अंदर के आने के बाद स्थायी रूप से कैसे रोकें। तब तक दोस्तों, माता रानी को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का, माँ के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जप कीजिए। माता के श्री सूक्त के 16 ऋचाओं का पाठ कीजिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, माँ दुर्गा मैया रानी के कवच का पाठ कीजिए और शक्तियाँ अर्जित करें। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, कोशिश करती हूँ सच्चे दिल से कि आप सभी के जीवन से कष्ट दूर हो सके। इसी सच्ची कामना के साथ इन गुप्त नवरात्र में बोलिए सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, दुर्गे महारानी की जय, हर हर महादेव शंभो।